इंडिया के बड़े यूट्यूबर्स कई बार स्पोर्ट्स के बारे में बात करते दिखते हैं। कई लोग फुटबॉल खेलने के वीडियोस वगैरह डालते हैं, स्पोर्ट्स से सीखने की बात करते हैं। कई लोग क्रिकेट के रिलेटेड रील्स बनाते हैं, क्रिकेट खेलते हुए के रील्स बनाते हैं। कई लोग फुल डिटेल्स एक्सप्लेनर मोड में जाते हैं, अलग अलग टूर्नामेंट्स को लेके, अलग अलग डेवलपमेंट्स को लेके। एक बकायदा क्रिकेट लीग है, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग, जिसमें कई सारे एक्टर्स, मोस्टली थोड़े से वेले टाइप्स, क्रिकेट खेलते हैं अलग अलग टीम्स के लिए। और यहाँ पे प्रॉपर ऑडियंस है इनके पास, प्रॉपर इनकी ऑडियंस आती है स्टेडियम्स में मैचेस देखने। तो इस सब में एक चीज तो क्लियर है कि स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स के आसपास दिखने में इन इन्फ्लुएंसर टाइप लोगों का फायदा है कुछ ना कुछ, क्योंकि उसके बिना ये लोग उसके आसपास जाते भी नहीं। ऐसे में एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि क्या एक्चुअल एथलीट्स बेटर इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं कई ब्रांड्स के लिए। हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स सर्कल। आज बात कर रहे हैं थोड़े बहुत ही इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कल्चर की और कैसे एक्चुअल एथलीट्स ज्यादा इफेक्टिव इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं कई ब्रांड्स के लिए। लेट्स गो। पहले फटाफट से बात करते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। बेसिकली कंपनीज अपने ब्रांड्स को, अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करने के लिए सोशल मीडिया क्रिएटर्स या इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करती है। इन इन्फ्लुएंसर्स ने ऑब्वियसली मेहनत करके एक अपनी क्रिएटिविटी या जो भी और फैक्टर्स के बल पे एक अपनी फॉलोइंग बनाई है, अपनी एक ऑडियंस बनाई है। और ऑब्वियसली उन कंपनीज को वो ऑडियंस चाहिए, वो लोग चाहिए अपने शोकेस करने के लिए ब्रांड और प्रोडक्ट्स। यहाँ पे आते हैं इन्फ्लुएंसर टर्म पे। ये कोई नया अनोखा टर्म नहीं है, सेंचुरी से चलता आ रहा है। बेसिकली कोई भी एक इंडिविजुअल या दो तीन इंडिविजुअल जो एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस कर सके डिसीजंस में, किसी भी तरह के डिसीजन। एक टाइम पे राजे महाराजे होते थे, रिलीजियस लीडर्स होते थे आपके पोप शोप, और फिर उसके बाद एक्टर्स हुए, सेलिब्रिटीज हुए, एथलीट्स हुए। एंड अब सोशल मीडिया के एज में जब सबके हाथ में इंटरनेट है, सबके हाथ में स्मार्टफोन्स हैं, बेसिकली कोई भी स्टार बन सकता है, कोई भी इन्फ्लुएंसर बन सकता है। एंड दैट इज द पावर ऑफ करंट एज ऑफ मीडिया। एथलीट्स में आर्ग्यूबली सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर रहे हैं माइकल जॉर्डन। माइकल जॉर्डन और नाइकी की जो डील हुई थी, नाइकी ने उन्हें साइन किया था बिल्कुल ही शुरुआत में अपने करियर के। नाइकी भी उस टाइम पे बहुत ही नई सी कंपनी थी और इस डील ने नाइकी को बहुत बड़ा, इनफैक्ट सबसे बड़ा बना दिया। नाइकी ने जब माइकल जॉर्डन को साइन किया, माइकल जॉर्डन बिल्कुल ही नए थे, लीग में आ ही रहे थे, पहला मैच भी नहीं खेला था। इस डील के बारे में थोड़ी बहुत बात हुई है लास्ट डांस में, जो एक डॉक्यू सीरीज है नेटफ्लिक्स पे। अगर आपने नहीं देखी है तो देखो प्लीज, बहुत ही बढ़िया डॉक्यू सीरीज है। एंड अभी एक मूवी भी आने वाली है एयर करके, जिसमें ये पूरी डील के बारे में डिटेल में बात हो रही है। बट इस डील का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि आज भी कुछ 30-40 साल बाद इस डील के बारे में बात हो रही है। इस डील के इम्पैक्ट हमें दिख रहे हैं। जॉर्डन 1, जॉर्डन 4, जॉर्डन 6, जो भी बच्चों को आज तक चाहिए ये शूज। आज तक ये स्नीकर लाइन बहुत ज्यादा प्रीमियम और पॉपुलर है। एंड आज की डेट में तो इस जनरेशन में कई लोगों को ये जॉर्डन नाम का पता भी नहीं होगा कि कौन है, इसके पीछे हिस्ट्री क्या है। बट ये चाहिए, ये जूता चाहिए। तो ये है इम्पैक्ट एक एथलीट का, एक इतने ब्रांड पे इतनी बड़े टाइम तक। इंडियन मार्केट की ही अगर बात करें तो अर्ली 90s में सचिन तेंदुलकर नाम के एक यंगस्टर का जब स्टॉक धीरे धीरे बढ़ रहा था, वहीं साइड बाय साइड इंडियन इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन भी इंट्रोड्यूस हो रहे थे और फॉरेन ब्रांड्स और उनका पैसा, एंडोर्समेंट का पैसा इंडिया में आ रहा था। तो सडनली सब ब्रांड्स को सचिन तेंदुलकर चाहिए। सचिन तेंदुलकर ने पिछले 30 साल में बहुत सारे ब्रांड एंडोर्स किए हैं और ऑलमोस्ट हर एंडोर्समेंट, हर कैंपेन आपको याद होगा फॉर श्योर। हमारी एज के बच्चे तो एक वो था, जुनून था कि एमआरएफ बैट से खेलना है, जबकि एमआरएफ बैट बनाता भी नहीं है। एमआरएफ सिर्फ स्टिकर लगाता था बैट पे। वो बहुत बाद में समझ आया मेरे जैसों को एटलीस्ट, पर सबको चाहिए था वो। और ये था इन्फ्लुएंस एक एथलीट का। कट टू टुडे, जैसे मैंने पहले भी बोला, पिछले 7-8 साल में जो इंटरनेट रेवोल्यूशन हुआ है इंडिया में, जैसे सोशल मीडिया यूजर्स बहुत तेजी से बढ़े हैं, जिस तरह से स्मार्टफोन्स ऑलमोस्ट सबके पास पहुंच गए हैं, हर कोई स्टार बन सकता है और बाय ट्रांसलेशन हर कोई इन्फ्लुएंसर बन सकता है। एंड टू बी वेरी फेयर, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। बट यहां आ जाता है एक छोटा सा डिफरेंस, और अगर इस डिफरेंस पे ब्रांड ध्यान दें तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव चीज हो सकती है उनके लिए। इंडिया में करीब 255 मिलियन इंस्टाग्राम यूजर्स हैं। एंड आज की डेट में विराट कोहली के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं 244 मिलियन। ठीक है, सारे 244 मिलियन इंडिया से ही नहीं होंगे, बाहर से भी होंगे फॉर श्योर, पर एक मेजर चंक तो इंडिया से हो गए। ठीक है, वो बहुत बड़े हो गए, मान लिया। उसके अलावा बाकी भी एथलीट्स को देखो, अगर
तो आपके नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा, गीता फोगाट, बजरंग पूनिया, विजेंदर सिंह, सुनील छेत्री, इस टाइप के बहुत सारे एथलीट्स एंड इवन बहुत छोटे लेसर नोन एथलीट्स भी, अगर बहुत नए नए एथलीट्स की भी बात करें, सबकी एक अच्छी सॉलिड फॉलोइंग है एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सबका एक अच्छा एंगेजमेंट रेट। इनफैक्ट 2019 की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि एथलीट्स का सोशल मीडिया एंगेजमेंट रेट है कुछ 3.9% एंड इन्फ्लुएंसर्स का उसके मुकाबले है 1.8%। एक्सपर्ट्स की माने तो पिछले 2-3 साल में ये गैप बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ। किसी भी ब्रांड के लिए, किसी भी कैंपेन के लिए एंगेजमेंट रेट्स की लोग कितना इंटरेक्ट कर रहे हैं पोस्ट के साथ, कितना आपकी अगर स्पॉन्सर्ड पोस्ट है उसका कितना ट्रैक्शन मिलेगा, वो भी एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है। फॉलोइंग इंपॉर्टेंट मेट्रिक है फॉर श्योर, बट एंगेजमेंट रेट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक हो जाता है। और यहाँ पे आते हैं उन फैक्टर्स पे जो एथलीट्स को थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव एज दे जाते हैं बाकी इन्फ्लुएंसर्स के मुकाबले। पहला है क्रेडिबिलिटी। अब रिस्पेक्ट कह लो, इसे एक भरोसा कह लो, एक एडमिरेशन कह लो, एक सेंस ऑफ ये कह लो कि यार क्या ही बढ़िया काम करके दिया है इस लड़के ने या लड़की ने। एक किसी भी एथलीट के पहले ही अचीवमेंट के साथ ये सारी चीजें उसके साथ जुड़ जाती हैं। एक भी इंटरनेशनल मेडल लाने के लिए, एक भी इंटरनेशनल अचीवमेंट करने के लिए सालों की मेहनत होती है उसके पीछे, और यहीं पे एक सॉलिड सा एक भरोसा जुड़ जाता है उस एथलीट के साथ। एंड इस सब में वो जो वायरल हो जाने वाला एक फिनोमिना होता है, एक वो जो फैक्टर होता है कि यार इस चीज पे, इस पर्टिकुलर ट्रेंडिंग म्यूजिक पे इस पर्टिकुलर ट्रेंडिंग स्टेप कर दिया और इस तरह के कपड़े पहन दिए, वो सारी चीजें इमीडिएटली फैक्टर आउट हो जाती हैं। एंड मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाह रहा, पर कोई भी अगर किसी एथलीट को फॉलो कर रहा है तो वो ये जान के फॉलो कर रहा है कि यार इस एथलीट ने बहुत ज्यादा एक टाइम दिया है इस पर्टिकुलर क्राफ्ट को, इस पर्टिकुलर स्किल को मास्टर करने के लिए। एंड वहीं पे एक क्रेडिबिलिटी बन जाती है, और जहां पे भी आपका क्रेडिबिलिटी होगा वहां पे ट्रस्ट जरूर होगा, और जहां पे ट्रस्ट होगा वहीं पे चीजें ज्यादा एक्चुअली आप बेच सकते हो। दूसरा है ऑडियंस के साथ रिलेशनशिप। ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज है, पर एक और बहुत बड़ी चीज है ऑडियंस के साथ कनेक्ट आपका किस तरह का एस्टैब्लिश्ड है। एंड एथलीट के ऑडियंस बेस से ज्यादा कोई भी कनेक्टेड फैन बेस हो ही नहीं सकता। कोई भी आप एक नॉर्मल क्रिएटर देखो, नॉर्मल एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर देखो, आप मोर ऑफन देन नॉट उनके साथ जुड़े हुए हो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। बट एक आप अगर एथलीट का फॉलोअर बेस देखो, अगर आप किसी भी एथलीट को फॉलो करते हो, आप उसके अचीवमेंट्स की वजह से फॉलो करते हो यस, पर आप उसके जर्नी के साथ जुड़े हुए हो, आप उसकी मेहनत के साथ जुड़े हुए हो, आप उसके चैलेंजेस और स्ट्रगल्स के साथ भी जुड़े हुए हो, और आप एक इन्वेस्टेड हो कि यार इस एथलीट की लाइफ में, इस एथलीट की स्पोर्टिंग जर्नी में क्या हो रहा है मुझे जानना है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर हो जाता है। सिर्फ बड़े एथलीट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, चाहे कोई लेसर नोन एथलीट भी हो जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स नहीं भी हो, 1 लाख तक भी पहुंचे हो, नीचे भी हो से 50,000 हो, 30,000 हो, 20,000 हो, ये जो 20-30 हजार वाले भी हैं, 20-30 हजार जो लोग हैं जो इनको फॉलो कर रहे हैं, वो एक्चुअली इनकी लाइफ में इंटरेस्टेड है। ये जो ये कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं, उन सब चीजों में इंटरेस्टेड है। ये इंटरेस्ट लेवल आप डिस्काउंट नहीं कर सकते एज अ ब्रांड। फिर आता है तीसरा, टारगेटेबिलिटी। आपको एज अ ब्रांड, एज अ मार्केटियर उस ब्रांड के साथ जो भी काम कर रहा है, आपको अगर आप एक एथलीट के साथ जुड़ते हो, आपको पता है आप किस ऑडियंस पे पहुंच रहे हो, कितनी ऑडियंस पे पहुंच रहे हो, किस एंगेजमेंट रेट पे पहुंच रहे हो। एंड ठीक है, स्मॉल ऑडियंस रहेगी शायद कंपैरेटिवली, पर वो ऑडियंस एक्चुअली डेडिकेटेड है इस पर्टिकुलर एथलीट के साथ। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इनफैक्ट इसी चीज से शुरू हुआ था। ये पूरा जो इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी $4 बिलियन की इंडस्ट्री हो गई है, ये इंडस्ट्री उसी चीज से शुरू हुई थी कि आप एक डेडिकेटेड टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच रहे हो। बट धीरे धीरे करके एक ट्रेडिशनल मीडिया वाला हिसाब हो गया, जो एक स्प्रे एंड प्रे वाला बोलते थे कि बस फैला दो, देखते हैं कहां पहुंचता है, किसके पास पहुंचता है, कैसे वापस आता है। वो चीज एक एथलीट के साथ स्पेशली इंडिया में अभी भी वो चीज नहीं हुई है थैंकफुली। एंड उस चीज को ढंग से अगर यूज किया जाए तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रीच हो सकती है किसी भी ब्रांड के लिए। एक अगर आप एज अ ब्रांड एथलीट के साथ काम कर रहे हो, एथलीट के ऑडियंस तक पहुंचने के लिए, तो आपको पता है कि आप किस तरह की एक ऑडियंस तक पहुंच रहे हो, किस तरह के लोगों तक, किस तरह के सेगमेंट में पहुंच रहे हो, किस तरह के कॉन्वर्सेशंस के साथ एंगेज कर रहे हो। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है किसी भी प्रोडक्ट को एक्चुअली टारगेट करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि
बहुत बड़े बड़े सब चीज़ों के लिए ये इफेक्टिव हो जाएगा, सब ब्रांड्स के लिए इफेक्टिव हो जाएगा, बट जिन ब्रांड्स के लिए ये इफेक्टिव हो सकता है उनके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। ऑनेस्टली एक छोटी सी चीज़ सरप्राइज करती है मुझे कि इंडिया में स्पोर्टिंग ब्रांड्स ने वो चीज़ ट्राई नहीं करी है जो नाइकी ने माइकल जॉर्डन के साथ करी थी, उतने उस स्केल पे। नाइकी के बाद बहुत कंपनीज ने इस तरह की डील्स क्रैक करी हैं अलग अलग एथलीट्स के साथ, स्पेशली यूएस में, एंड इवन आप वर्ल्ड ओवर देख लो, अगर आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो का इम्पैक्ट देख लो नाइकी पे, मेसी, लायनल मेसी का देख लो इम्पैक्ट एडिडास पे, पूमा ने जो नेमार के साथ डील की है वो बहुत बड़ी एक डील थी, उसका इम्पैक्ट देख लो वर्ल्ड ओवर। इंडिया में भी एक एग्जांपल है अपने पास, प्यूमा ने विराट कोहली के साथ एक डील क्रैक की थी 2018-ish, एंड उसके बाद इमीडिएटली 10% का जंप हुआ था सेल में। एंड जो प्यूमा के साथ विराट कोहली की डील थी, जो उसके अंदर विराट कोहली का खुद का एक ब्रांड 1-8 करके वो लॉन्च किया था, वो भी धीरे धीरे करके ग्रो हो रहा है। तो आपके पास एक सैंपल है, आपके पास इंटरनेशनल मार्केट का भी सैंपल है, इंडियन मार्केट का भी सैंपल है। तो आई एम सरप्राइज कि जैसे निविया हो गए या कॉस्को हो गए, यहाँ के लोगों ने, ठीक है आप इतने एकदम टॉप तक मत जाओ, आपको अगर इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा देखना है, बट आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड उस चीज पे हम एक वीडियो करेंगे बहुत सून कि किस तरह से इंडियन स्पोर्टिंग ब्रांड्स इंटरनेशनल ब्रांड्स के मुकाबले में थोड़ा सा लैग कर जा रहे हैं, स्पेशली अपने मार्केटिंग एफर्ट्स में। एंड ये एक जो इन्वेस्टमेंट है ये होनी चाहिए थी। आप अगर निविया और कॉस्को वगैरह की बात करो तो निविया क्यों नहीं एक प्रॉपर टॉप इंडियन फुटबॉलर के साथ डील कर सकता कि आप ये एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप में आएंगे, आप इसको एंडोर्स करेंगे, आप अपना ही एक ब्रांड भी बना सकेंगे साथ में, व्हाई नॉट। सेम गोज फॉर कॉस्को, टॉप बैडमिंटन स्टार्स के साथ आप काम कर सकते हैं। कॉस्को का बहुत लंबा एक स्टैंडिंग रहा है बैडमिंटन रैकेट्स वगैरह में। हम सब कहीं ना कहीं जब छोटे होते बैडमिंटन खेले हैं तो कॉस्को एक ऑलमोस्ट, स्पेशली लोअर मिडिल क्लास सेगमेंट हमारे जैसों के लिए, कॉस्को एक एलीट ब्रांड ही देखा जाता था हमारे लिए एटलीस्ट। तो व्हाई कांट कॉस्को डील विद अ प्रॉपर टॉप इंडियन बैडमिंटन स्टार? ये चीजें थोड़ा सा अगर इफेक्टिवली करके देखें, इफेक्टिवली एथलीट्स को इन्फ्लुएंसर की तरह लेके चलें ज्यादा करके, तो बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट मार सकती है इंडियन स्पोर्टिंग मार्केट में। एंड इस सब में एक और बहुत बड़ा फैक्टर आता है, जो एक प्योर मास्टरी ऑफ स्किल है, वो आप डिस्काउंट नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली इन्फ्लुएंसर्स, अगेन नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीबडी, जो टॉप इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो टॉप क्रिएटर्स हैं, वो ऑब्वियसली यूनिक हैं, बट जो मिडिल लेवल हैं वो एक ऑलमोस्ट एक फेसलेस ब्लॉब बन सकता है अगर आप एक मार्केटिंग टर्म में देखो, क्योंकि बहुत सारे लोग सिमिलर चीजें कर रहे हैं। एथलीट मगर मोर ऑफन देन नॉट आपको यूनिक मिलेंगे, हर एथलीट की जर्नी यूनिक मिलेगी, हर स्पोर्ट्स पर्सन की स्टोरी यूनिक मिलेगी। वहां पे एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो जाता है किस तरह से उन्होंने, जो उनका स्किल है, जो उनका स्किल उन्हें इंटरनेशनल लेवल तक, टॉप तक लेके जा रहा है, वो स्किल किस तरह से उन्होंने मास्टर किया है और उस स्किल के बेसिस पे ही लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। वो चीज आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते हो एक इन्फ्लुएंसर जोन में। वो एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर हो सकता है इस पूरे इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री के लिए, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो भी ब्रांड करना चाह रहे हैं उनके लिए। आपका क्या सोचना है इस पूरे इंडस्ट्री को लेके, इस पूरे फिनोमिना को लेके, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप किसी चीज से डिसएग्री करते हैं वो भी प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो नीचे लाइक का बटन प्लीज दबा दो ताकि यूट्यूब इसे ज्यादा से ज्यादा फैला सके। एंड आप भी इसे शेयर करें अगर आपको लगता है कि आपके यारी दोस्ती में कोई इस चीज से रिलेट कर सकता है, इस कंटेंट से रिलेट कर सकता है। बाकी अगर ये कंटेंट आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप इस बढ़ती स्पोर्ट्स लविंग कम्युनिटी का हिस्सा बन पाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।